हेलो फ्रेंड्स, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमेशा जिंदगी में हर मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो हमेशा मेहनत करें, परिश्रम करें। कोई चीज़ नहीं आती है तो आप उसके प्रति हमेशा तत्पर रहें, सीखने के लिए, जानने के लिए। या आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। इस सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमने स्पेशल आपके लिए कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किया है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है इस तरीके से है। इफ 21,168 इक्वल टू x रेज पावर 4 इंटू वाई रेज पावर 3 इंटू जेड रेज पावर 2, तो हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी दिया हुआ है 21,168, इसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 21,168 को हमें एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। तो आप चेक करिए कि ये 21,168 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो है, कैसे पता? क्योंकि जो लास्ट का डिजिट है 8 है। तो अगर लास्ट का डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 अगर है तो वह जो नंबर होता है 2 से डिविजिबल होता है। तो इस नंबर में 2 से डिवाइड लगेगा। 2 1 जा 0 और ये 5, ये 8 और ये 4। फिर देखिए लास्ट का नंबर 4 है, 2 से डिवाइड लगेगा। 2 5 जा 2 2 जा और ये 9 और ये 2। फिर 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 2 है, 26 और ये 46। फिर इसमें 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 1 3 और ये 2 3। अब यहां पे देखिए लास्ट में 3 है, तो 1323 में 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो थोड़ा हम 3 से चेक करके देखें कि इसमें 3 से डिवाइड लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें डिवाइड करनी है प्राइम नंबर से ही। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 3 होता है। तो 3 से अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है नहीं है, उसके हम लोग क्या करते हैं कि उस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उन सभी डिजिट्स को हम सम करेंगे। अगर सम 3 से डिविजिबल होगा तो गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 1 3 4 4 2 6 3 9 9 3 से डिविजिबल है, मतलब इसमें भी 3 से डिवाइड लगेगा। तो यहां हमने 3 लिखा, 3 4 जा 3 4 जा 12 और ये 3 1 जा। अभी भी देखिए, चेक करिए कि 441 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 44819 441 का जो डिजिट है उनको अगर प्लस करेंगे तो 9 आ रहा है। 9 3 से डिविजिबल है, मतलब 441 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 यहां लिखा, 3 1 जा और 3 4 जा 12, 3 7 जा। इसे भी जरा चेक करें 3 से डिविजिबल है या नहीं है। 1 4 5 7 12 12 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब 141 में 3 से डिवाइड लगेगा। 3 4 जा और 3 9 जा। 49 में 7 से लग जाएगा डेफिनेटली। 7 में डिवाइड कर दीजिए 7 से तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि 2 आपका आ रहा है यहां से लेकर के यहां तक, 3 आपका आ रहा है यहां से लेकर के यहां तक, और ये देखिए 7 है। तो बच्चों 21,168 कैन बी रिटेन एज 2। देखिए कितना बार है, 1 2 3 4 टाइम्स। तो 2 का पावर 4 इंटू
3 कितने बार है, तो 1 2 3 हमने लिख दिया। 7 कितने बार है, तो 2 बार है। पावर जब भी लिखते हैं तो उसकी साइज थोड़ी हम लोग छोटी लिखते हैं बेस के कंपैरिजन में। अब जरा कंपेयर करिए, हमें दिया हुआ था 21,168 बराबर x रेज पावर 4 इंटू y रेज पावर 3 इंटू z रेज पावर 2। कंपेयर करिए, क्वेश्चन के अनुसार 21,168 की वैल्यू ये दिया है, हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया। जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम अगर है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x रेज पावर 4 इंटू y रेज पावर 3 इंटू z रेज पावर 2 इक्वल्स टू 2 रेज पावर 4 इंटू 3 रेज पावर 3 इंटू 7 रेज पावर 2। अब कंपेयर करिए, इंटू 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 पावर 4 4 3 3 2 2। इसका मतलब ये x जो होगा ये आपका 2 होगा, x की वैल्यू, y की वैल्यू 3 होगी और z की वैल्यू 7 होगी। तो हम कंपेयरिंग वी विल गेट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 7। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया है। अब लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से है, if 1960 equals to 2 raised power a into 5 raised power b into 7 raised power c, then we have to find the value of a, b and c। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि 1960 को हम लोग लिखेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन की हम लोग हेल्प लेंगे। 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। तो 1960 लास्ट का डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट 0 है, मतलब इसमें 2 से डिवाइड लगेगा। 2 9 जा 18, 19 में से 18 जाएगा 1, 16, 2 8 जा और एक 0। अगेन 2 से लगेगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 4 9, अगेन 2 से लगेगा 2 और ये 45। और देखिए 245 है ना, तो 3 से डिवाइड नहीं लगेगा, 2 4 6 6 5 11 हो जाएगा। लेकिन चूंकि लास्ट का नंबर क्या है, 5 है, अगर लास्ट का नंबर 0 या 5 होता है तो उस नंबर में हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 से डिवाइड लगेगा इसमें। तो देखिए 5 4 जा 20, 24 माइनस 20 तो 4 आएगा, 45 तो 9 जा 5 9 जा 45। इसमें लगेगा 7 से, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2 कितना बार आ रहा है, 2 आपका 3 बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, केवल एक बार, 7 आपका 2 बार आ रहा है। तो इस तरीके से 1960 कैन बी रिटन एज 2 रेज पावर 3 इंटू 5 एक बार इंटू 7 ये देखिए 2 बार। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हमें दिया है 1960 की वैल्यू जो दिया गया है 2 रेज पावर a इंटू 5 रेज पावर b इंटू 7 रेज पावर c। ये गिवन वैल्यू है, ऐसा हमें दिया है क्वेश्चन में, और ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। और दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो फिर राइट हैंड साइड क्या होगा, तो इक्वल होगा 2 रेज पावर a इंटू
5 रेज पावर b इंटू 7 रेज पावर c इक्वल टू 2 रेज पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 रेज पावर 2 इक्वल टू लगा है बेस 2। इसका मतलब ये जो पावर है इक्वल होगा बेस 5 मतलब ये जो b पावर है यहाँ का पावर के बराबर होगा 7 इसका मतलब ये जो पावर है यहाँ के पावर के बराबर होगा। तो दैट इज a की वैल्यू 2 का पावर a 2 का पावर 3 a की वैल्यू 3 5 का पावर b यहाँ पे आपका 1 है। c देखिए यहाँ पे 2 पावर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने a b c की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो बच्चों हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से है if 2 raised power x equal to 3 raised power y equals to 12 raised power z, then we have to prove that 1 upon z equals to 1 upon y plus 2 upon x। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो if करके जो दिया है हम लोग उसको चेंज करके लिख लें 2 raised power x equal to 3 raised power y equal to 12 raised power z। और ये हम मान लेते हैं कि हर एक जो है a के बराबर है। ये देखिए सभी आपस में बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि 2 रेज पावर x a हो जाएगा और 3 रेज पावर y भी k हो जाएगा, 12 रेज पावर z भी k हो जाएगा। हमें देखिए 2 चाहिए तो x हमें हटाना पड़ेगा। तो मैं दोनों साइड पावर 1 अपॉन x रेज कर रहा हूं। तो हमें मिल जाएगा 2 की वैल्यू 2 रेज पावर 1 अपॉन x और यहां से हमें मिल जाएगी 3 की वैल्यू k रेज पावर 1 अपॉन y और यहां से मिल जाएगा 12 की वैल्यू k रेज पावर 1 अपॉन z। अब थोड़ा देखिए यहां पे दिमाग लगाना है क्योंकि हमें ये लानी है। हमें तो प्रूफ इसलिए करनी है, ये प्रूफ करनी है हमें। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। सिंस 12 कैन बी रिटन है 4 इंटू 3 और हम 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3। 12 देखिए k रेज पावर 1 अपॉन z, k रेज पावर 1 अपॉन z। यहां देखिए 2 की वैल्यू कितनी है, k रेज पावर 1 अपॉन x है, हमें चाहिए 2 स्क्वायर चाहिए। तो 2 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी k रेज पावर 2 अपॉन x हो जाएगा। 2 की वैल्यू k रेज पावर 1 अपॉन x है, 2 स्क्वायर चाहिए तो दोनों साइड पावर मैं 2 रेज कर दे रहा हूं इंटू 3। ये देखिए 3 है k रेज पावर 1 अपॉन y 1 अपॉन y। बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं k रेज पावर 2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y। तो ये जरा देखिए ध्यान से, बेस के यहां भी है, के यहां भी है, इक्वल टू है यहां पर, मतलब ये जो पावर होगा इक्वेट होगा। तो 1 अपॉन z ऑन इक्वेटिव पावर 1 अपॉन z 2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y, यही प्रूव करना है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है। इसको आप लिख सकते हैं 2 अपॉन x इक्वल टू 2 अपॉन x इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन y। और ये आपका आ जाएगा y माइनस z डिवाइडेड बाई yz। ये है आपका 2 अपॉन x की वैल्यू।
आप यहां से अगर x निकालना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं x को इधर लाइए और ये पूरी क्वांटिटी भी इधर ले आइए, तो 2yz अपॉन y माइनस z। ठीक है, आप यहां से जैसे x निकाल लिए, आप यहां z भी निकाल सकते हैं, z भी यहां से निकाल सकते हैं। यहां से कैसे, ये देखिए 1/z है, 2/x प्लस 1/y, एक्स वाई आपका एलसीएम हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 2y प्लस x। आपको z चाहिए तो रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो xy अपॉन 2y प्लस x। देखिए कहने का मतलब ये है कि सेम क्वेश्चन को कई फॉर्म में पूछा जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें तो केवल यहां तक प्रूव करना था, यहां तक। तो ये हम लोग कर चुके हैं, ये हम लोग प्रूव कर दिए हैं। और ये हमने बताया है कि प्रूविंग का जो रिजल्ट होगा, किसी किसी बुक में इतना भी दिया रहता है कि अगर ये दिया है तो आप ये प्रूव करिए, या इतना दिया भी रह सकता है। ठीक है, या तो फिर y को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसका भी हो सकता है रिजल्ट। मान लीजिए y के रूप में लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, 1/z माइनस 2/x, ये आपका 1/y, इधर आप एलसीएम ले दीजिए zx, तो x माइनस 2z और ये 1/y, आपको y चाहिए तो रेसिप्रोकल कर लीजिए, zx अपॉन x माइनस 2z हो जाएगा। तो एक ही गिवन कंडीशन के बेसिस पे डिफरेंट रिजल्ट हो सकते हैं। अब एक बार खुद से भी ट्राई कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोगों ने 3 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस किया है। हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग।